आज ईरान युद्ध शुरू होकर 4.5 महीने हो चुके हैं और इन 4.5 महीनों में जितने इजरायली या अमरीकी नाविक नहीं मरे उतने भारतीय नाविक मारे जा चुके, जबकि इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना तक नहीं। ये युद्ध ईरान अमेरिका का है, लेकिन जीवित हानि भारतीय लोगों की हो रही है, जिसे लेकर अब हम और चुप्पी सहन नहीं करेंगे। अगर इसे लेकर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो ना सिर्फ बात बिगड़ेगी बल्कि रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, इन लफ्जों में भारत ने ईरान और अमेरिका इन दोनों के राजनयिकों को समन भेजकर फटकार लगाई। दरअसल आपको याद होगा, मैंने आपसे कल ही कहा था कि ईरान ने यूएई के 2 ऑयल टैंकरों पर ड्रोन से हमले कर दिए, जिसमें मोम्बासा नामक जहाज पर जो भारतीय नाविक सवार थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंची है। इवन एक भारतीय नाविक मारा भी गया तो 6 गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा इसी हफ्ते अमेरिकी सेना ने ओमान के खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया था। उसमें भी 2 भारतीय नाविक मारे गए और इसकी पुष्टि खुद बीबीसी ने की है। यानी ये युद्ध है किसका और मर कौन रहा है, यही समझ के परे है। अब इसी बात पे नाराज होते हुए भारत ने तत्काल ईरान के एम्बेसी को समन भेजकर ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया। खबर के अनुसार डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब करके भारत ने पहले तो इस पूरी घटना की निंदा की, बाद में इस पर विरोध दर्ज कराया और आखिर में कहा कि आगे क्या। यानी ईरान भारतीय नाविक दल वाले जहाजों पे हमले करना बंद करेगा या नहीं, या जानबूझकर भारतीय लोगों की जान लेता रहेगा। एक बात आपको बता दूं कि सभी देशों के पास ये जानकारी रहती है कि उनके इलाके में आने वाला जहाज किस देश का है, कौन सी कंपनी उसे चला रही है, उस पर क्या माल लदा है, कितने क्रू मेंबर्स जहाज पर मौजूद है और वे कौन से देश के हैं। ये सब जानकारी शिपिंग डेटा के माध्यम से हर किसी देश को ट्रांसफर होती रहती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने गलती से आपके जहाज को उड़ा दिया या हमें पता ही नहीं था कि वह भारत का जहाज था या भारतीय नाविक उस पर सवार थे। ये सिर्फ बचने के बहाने हैं और ये बात ईरान अमेरिका दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए तो भारत काफी भड़क गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि भारत इस युद्ध से कोसों दूर है। इवन कई मामलों में भारत ईरान की मदद भी कर रहा है। इसके बावजूद ईरान खुलेआम हमारे लोगों को मार रहा है। ये हम सहन नहीं करेंगे। अभी तक हमारे 13 मासूम नाविक मारे गए जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन दोबारा ऐसा हमला होता है तो अगली बार वार्निंग नहीं तो सीधे दूतावास बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ रखी है कि मार दो भारतीय नाविकों को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भारत एक समन भेजेगा, 2-4 शब्द सुनाएगा, अपनी भड़ास निकालेगा और बाद में सब भूल जाएगा। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत सब भूल जाएगा। भारत कुछ भी भूलता नहीं, अपने लोगों की कैजुअलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं। हम और एक हमला अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे एक्शन ली जाएगी। और यही बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जेसन मिक्स से भी कही है। आप ही बताना दोस्तों, ये जो 4 महीनों से युद्ध जारी है इसमें कितने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या वेस्टर्न देशों के जहाजों पर हमले हुए या कितने गोरे लोग मारे गए? मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं, लेकिन हर हफ्ते एक न एक भारतीय नाविक जरूर मर रहा है। तो क्या भारतीय लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं जो इन्हें जानवरों की तरह मार दिया जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।